जय हिंद। आज हम लोग करंट अफेयर टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने की मंजूरी मिली है। ठीक है, पोर्ट मीन्स यहाँ पर बंदरगाह की बात हो रही है। ठीक है, जहां पर बड़े बड़े जहाज आते हैं। देखिए हर देश का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो बड़े बड़े जहाजों के थ्रू होता है। ठीक है, जो सामान ले जाने आने का जो है या आयात निर्यात जरिया होता है वो बड़े बड़े जहाजों से ही आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या ट्रांसशिपमेंट, तो भारत ने मंजूरी दे दी है किसके लिए, ट्रांसशिपमेंट के लिए। देखिए भारत में जो है जितने बंदरगाह हैं वो क्या छिछले स्तर पर, यानी वहां पर पानी की संख्या कम है। ठीक है, तो जिससे कारण जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो वहां पर नहीं आ पाते, उनको बीच में रोकना पड़ता है। इसके कारण जो है जो बड़े जहाज आते हैं वो किसी अन्य पोर्ट पर या किसी दूसरे पोर्ट पर उतरते हैं। जैसे भारत में जो है, तो भारत का 75% जो जैसा मालवाहक है, जो बड़े जहाज है वो दूसरे पोर्ट पर उतारा जाता है। जैसे कोलंबो हो गया, सिंगापुर एयरपोर्ट हो गया, क्लेब एयरपोर्ट हो गया, यहाँ पर उतारा जाता है। ठीक है, और यहाँ से छोटे से जहाजों के थ्रू इंडिया में लाया जाता है। तो इससे क्या होता है, खर्च बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर लाइए फिर वहां से लेकर दोबारा लाइए इंडिया में, तो काफी पैसा खर्च होता है। तो भारत जो यहाँ पर पोर्ट है उस पोर्ट को क्या है, ट्रांसशिपमेंट के लिए मंजूरी दे दी, यानी वहां पर आप गहराई उसको करिए और वहां पर जो बड़े जहाज आ रहे हैं वो इंडिया में ही आए। ठीक है, तो किसको मंजूरी दी है, कौन सा पोर्ट है। ठीक है, तो कौन सा बंदरगाह है, तो उसमें चार ऑप्शन है। कौन सा है, विझियम पोर्ट है, केरल है, कोच्चिन है और मुरुगांव है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पोर्ट है जहां पर इंडिया ने, भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी है। ठीक है, तो क्या है, विझियम पोर्ट है जो कि केरल में, कहां पर है, केरल में है। ये जो है केरल में है। ठीक, इसको जो है भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। ठीक, इस पोर्ट को कौन हैंडओवर किया या कौन चलाएगा, इसके लिए अडानी ग्रुप के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, इस पोर्ट को जो है अडानी ग्रुप के द्वारा चलाया। ये भारत का पहला क्या है, ट्रांसशिपमेंट के रूप में है। देखिए भारत का 75% जो बड़े बड़े जहाज से आते हैं वो दूसरों देशों में उतारा जाता है, क्योंकि भारत में क्या है, गहरी बंदरगाह नहीं है। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ है, एक गुजरात में है। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, एक केरल में है। और मुरुगांव कहाँ है, गोवा में है। ठीक है, तो कभी कभी आपको पोर्ट का नाम पूछे कहां कहां पर है। ठीक है, देखिए कुछ बातें देखिए, आप देख लीजिए कुछ जो नोट पॉइंट है इसको देखिए। इस पोर्ट को चलाया कौन, तो अडानी ग्रुप के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, जहां कार्गो कार्गो जो थी मालवाहक जहाज को जो है उसको कार्गो कहता है। ठीक है, जो बड़ी संख्या में जो ट्रांसपोर्ट करता है उसको कार्गो कहते हैं। ठीक है, एक बड़े जहाजों से कई छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, यानी एक बड़े जहाज से जो माल आता है उसको छोटे जहाजों में वितरित करके भेजा जाता है। ठीक है, ये भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा। ठीक, जहां गहरा पानी होगा वहां पर बड़े जहाज आ सकते हैं। ठीक, जहां पर गहरा पानी नहीं वहां बड़े बंदरगाह नहीं आ सकते, वो जहाज फंस जाएगा। ठीक है, तो भारत का 75% शिपमेंट जो कार्गो है वर्तमान में कोलंबो, सिंगापुर और क्लेब जैसे विदेशी बंदरगाहों पर उतारा जाता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या है, लागत बढ़ जाती है। ठीक, अगर वही चीज भारत में आए तो लागत कम रहेगा, लेकिन उसको दूसरे देश में उतारते हैं, वहां खर्च दिए, फिर वहां से छोटे जहाज लेके आइए, उसका अलग खर्च होता है। ठीक है, देखिए जो बड़े जहाज होते हैं, देखिए ये सब क्या है, बड़े बड़े जहाज है। आप देखिए इसमें जो कंटेनर है एक हजारों की संख्या में कंटेनर होते हैं, बहुत बड़ी जहाज होती है। देखिए तो इतना नहीं देखने में आपको लग रहा है। देखिए अगर लेयर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेयर का जहाज है। बाहर 12 ऊपर है, उसके बाद नीचे भी है। तो देखने के पूछे तो हजारों यहाँ पर कंटेनर होते हैं, जिससे ये बड़ी जहाज है ये छिछले बंदरगाह पर नहीं आ पाती है, जिसको इनको गहरे बंदर पानी में उतारा जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पर सिंगापुर हो गया, आपको कोलंबो हो गया, वहां पर जाता है, भारत में नहीं जाता है। देखिए ये क्या है, ये देखिए जब जहाज बड़े आता है तो यहाँ पर पोर्ट में एक क्रेन के थ्रू उसको जो आपका कंटेनर है उसको निकाला जाता है। ठीक है, देखिए समझ लेते हैं यहाँ पर कि आपका विजयगांव जो है वो कहां पर है। देखिए आपका इंडिया मैप है, तो इंडिया मैप के दक्षिण में आएंगे। ठीक है, इंडिया मैप है, ये क्या आपका दक्षिण भाग है, तो दक्षिण भाग में सबसे जो नीचे है आपका केरल है। देखिए यहाँ पे जो है आपका केरल है। केरल में क्या दो पोर्ट है, एक कोच्चि है, एक विजियम पोर्ट है। ऊपर कांडला बंदरगाह एक गुजरात में, नीचे गोवा है जो कि मुर्मुगांव है। ठीक है, और भारत जो है बड़े जहाज कहा जाता है, सिंगापुर, यहाँ पर क्या है, कोलंबो, यहां से जहाज आती है, यहां टिक कर फिर ये अन्य क्षेत्रों में जाती है। ठीक है, यहां से भेजना होगा अन्य क्षेत्रों में जाती है। तो बड़े जहाज जो आते हैं श्रीलंका में यहाँ पर उतर जाते हैं और श्रीलंका के थ्रू जाते हैं, या तो आपको सिंगापुर उतार, सिंगापुर से उतार कर यहां से भेजते हैं।
ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो दूरी है बढ़ जाता है और लागत भी, खर्च बढ़ जाता है, ठीक, जिसके कारण यहां पर काफी पैसे का इन्वेस्ट होता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, हाल ही में किस न्यूज चैनल के एंकर ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 का खिताब जीता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मीडिया एंकर है, ये मीडिया एंकर कोई इंसान नहीं है, ठीक है, क्या है, कोई इंसान नहीं है, ये एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो एक रोबोटिक सिस्टम से बनाया गया है, ठीक, किसके थ्रू, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू, ये क्या है, रोबोट है, रोबोट है, जो कि क्या करता है, एक ये जो न्यूज एंकर का भूमिका निभा रहा है, ठीक है, जो ये रोबोट है, ठीक है, जो कि न्यूज एंकर की भूमिका निभा रहा है। तो इस कौन सा न्यूज चैनल के थ्रू इसको चलाया गया है, ठीक है, तो क्या है, किस हाल में न्यूज चैनल के एंकर ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 का खिताब जीता है? तो कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इंडिया टुडे, नव भारत, आज तक, न्यूज 18। तो इंडिया टुडे के थ्रू एआई, ठीक, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू जो नाम दिया गया सना, ठीक, उस एंकर का नाम जो दिया गया है, क्या नाम दिया गया, ये सना, ठीक, सना क्या है, ये कोई जीवित वस्तु नहीं है, ये क्या है, रोबोटिक है, लेकिन पूरा वो देखने में महिला की तरह लगती है, ठीक, ये क्या न्यूज एंकर है, इसको क्या है, ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 का खिताब दिया गया है, ठीक, ये भारत में दिया गया, ठीक, ये क्या है, ये भारत के, ठीक, भारत का है, ठीक, तो कौन है, इंडिया टुडे। कुछ समझ एआई क्या, एआई न्यूज एंकर क्या, सना, उसका नाम पूछ लेगा, सना, ठीक, सना कोई महिला का नाम नहीं, ये क्या है, एआई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, ठीक, इसे इंडिया टुडे ने 2024 में लॉन्च किया गया था, ठीक, इसको कौन सा एसोसिएशन दिया है या किसके द्वारा दिया गया है? तो इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के थ्रू दिया गया है, ठीक, इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के थ्रू दिया गया है, ठीक है। देखिए अगर पूछे एआई एंकर सना क्या है, बहुभाषी है, यानी एक मल्टी लैंग्वेज में भी क्या अपना न्यूज एंकरिंग करता है, यानी मल्टी भाषा में क्या प्रचार करता है, ठीक, यानी जो ये आपका न्यूज चैनल है एआई के थ्रू जो सना है, एक कई भाषाओं में वितरित करता है। अगर पूछ लो भारत की पहली ओडिशा न्यूज एंकर कौन है, तो लीसा है, ठीक, लीसा क्या है, पहली है जो कि ओडिशा टीवी के थ्रू इसको लाया गया था, ठीक। देखिए ये है आपका सना है, ये फोटो देख रहे हैं, ये कोई महिला नहीं है, ये क्या है, ये जो है आपका न्यूज एंकर है, ठीक, ये जो है, ठीक, ये जो है आपका न्यूज एंकर है, ठीक, ये क्या एआई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, एआई टेक्नोलॉजी से बनाया गया, ठीक, क्या है, भारत की पहली एआई एंकर है, जिसका नाम है सना नाम है, ठीक, आपको नाम याद होना चाहिए। किसने लॉन्च किया था, इंडिया टुडे के थ्रू लॉन्च किया, क्या मिला, ग्लोबल मीडिया, ठीक, रिपोर्ट 2024। देखिए 2024 जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है किन्हें किन्हें दिया गया है, ठीक है, देखिए ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 किसे गया, एंकर सना जो कि एआई है, क्या एआई टेक्नोलॉजी है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो कि विशेष के रूप में किसे दिया गया है, रणदीप हुड्डा को एक्टर है, ठीक है। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। अगर यही क्वेश्चन पूछे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार पहली बार दिया गया था, ठीक है, और इसमें वर्तमान किसे दिया गया, अमिताभ बच्चन को। KISS मानवाधिकार पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा जी को। ASI आर्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया, डॉक्टर पापुलरी सुब्बा राव को दिया गया है, ठीक है। गोल्डन वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आचार्य लोकेश मुनि जी को दिया गया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी पुरस्कार किसे दिया है, तो सिलियन मर्फी को दिया गया है, ठीक, ये सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या, ये अभी हाल ही में जो पुरस्कार वितरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द विनर माइंडसेट का विमोचन किसने किया है, ठीक, क्या है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक जिसका नाम है द विनर माइंडसेट, किसके द्वारा लिखी गई, 4 ऑप्शन है, शेन वाटसन, सचिन तेंदुलकर, माइकल क्राफ्ट, एलिस्टर कुक, ठीक है, तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, तो शेन वाटसन है, ठीक, ये क्या एक ऑस्ट्रेलियाई पूर्व खिलाड़ी है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है, इन्होंने कई पुस्तक लिखी है, ठीक है, और जो एक शेन वाटसन है 2 विश्व कप, जो विश्व कप होता है 2 विश्व कप में पार्टिसिपेट किए, जिसमें
पाकिस्तान, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने विजेता हुआ। ऑस्ट्रेलिया टोटल 6 बार क्या है जो विश्व कप को जीता, जिसमें 2 बार ये शेन वाटसन भी थे। ठीक, देखिए शेन वाटसन का इमेज है। ठीक है, शेन वाटसन के द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 2024 लेटेस्ट पुस्तक का जो नाम क्या है, जो लेटेस्ट है जो 2023 में कुछ पूछा गया और 2024 में। ठीक है, जैसे कि द विनर माइंडसेट, और एक पहला हो गया, दूसरा हो गया द विनिंग द इनर बैटल। ठीक है, ये दूसरा, ये दोनों जो है शेन वाटसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक, क्या गए द विनर माइंडसेट और विनिंग द इनर बैटल जो है ये शेन वाटसन के द्वारा लिखी गई। क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है। ठीक है, हेवनली आइसलैंड ऑफ द गोवा, ठीक, किसके द्वारा लिखी गई, पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई है। जस्ट अ मर्सनरी, ठीक, किसके द्वारा, दुबरी सुब्बा राव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नाइफ, नाइफ किसके द्वारा लिखी गई, सलमान रुदी के द्वारा लिखी गई। ठीक, सलमान रुदी द्वारा ये नाइफ लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सलमान रुदी ने बहुत सारे पुस्तक लिखी है जो कि बहुत फेमस है। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक, किसके द्वारा लिखी है, तो दो व्यक्ति हैं, प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है आई कैन कोच, आई कैन कोच किसने लिखी, सिद्धार्थ राजेश्वर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक, नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, किसने लिखा है, सैम पात्रा ने लिखा है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी है तो ये क्वेश्चन और ऊपर जो है जो शेन वाटसन बना, ये सभी परीक्षा में डायरेक्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।